डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या बात कर रहे थे सर? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसमें से मैंने सबसे सिखा दिया था कैसे करते हैं। तो एक बच्चे ने बोला सर एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा दीजिए, तो आइए मैं शॉर्टकट मेथड को दोबारा रिवाइज कराता हूँ। आ जाओ बच्चों, आइए बिफोर रिवाइजिंग द थिंग्स हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा वापस से। VAB है ना, VAB का मतलब क्या होता है यार, बोलो सब बच्चे बोलेंगे ना, एवरीवन प्लीज कम, आओ। चलिए बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है अपना, आ जाओ फटाफट आ जाओ सब बच्चे, बताओ VAB का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलेंगे। VAB मतलब VA माइनस VA माइनस BB, VA माइनस यस BB है ना। बच्चे बोलना सीख लीजिए आप लोग, है ना, समझ हाँ, सर। लीजिए। VAB का मतलब होता है सर वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B। क्या मतलब होता है इसका, ये अपन बहुत बार, 1000 बार कर चुके यार, है ना। वेलोसिटी ऑफ A with एज respect to B. सीन बाय B है ना, As seen by एज सीन BB. बाय B मतलब बी B रुक गया चला, B रुक गया है चला, B रुक गया, B रुक गया और बी रुक गया है, और A चल रहा है। चला। चल रहा है। क्या मतलब हुआ, क्या एक्चुअल में B रुका हुआ है क्या? नहीं, हम नहीं, लोग ने बोलो, एज्यूम किया दो- है। क्या दो- एक्चुअल में B रुका है क्या? नहीं सर, अज- वो क्या हुआ कि B देख रहा है ना, तो B रेफरेंस फ्रेम हो गया, तो B इज अपीयरिंग टू बी एट रेस्ट बट A चल रहा है एक्चुअल में। हाँ यस सर। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखोगे तो दोनों चल रहे हैं। हाँ बच्चों क्लियर है मेरी बात? यस। तो VAB का मतलब हुआ कि VAB, अच्छा क्या इट इज स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद यस सर, डायरेक्शन है ना यस बच्चों, यस हाँ यस। हाँ। स्पीड विद डायरेक्शन। तो अगर मैं VAB निकाला, इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट VAB, वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B, इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट दिस थिंग्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बोलूंगा कि VAB का जो डायरेक्शन है, VAB जो स्पीड है, इसका जो डायरेक्शन है, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी, जो इसका डायरेक्शन होगा ना, वो वही डायरेक्शन होगा जो B को दिखेगी। मतलब A उस डायरेक्शन में, A वुड बी अपीयरिंग टू मूव अलोंग VAB, मतलब VAB के अलोंग चलता हुआ दिखेगा B को, बट एक्चुअल में A भी चल रहा है B भी चल रहा है, दोनों चल रहा है। क्या मेरी बात सही है गलत बात? सही है सर। सही है। बच्चों बोलिए, सबको सही है समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना, ठीक है सर। ये आप लोग चाहे तो लिख लीजिए थोड़ा सा वापस से, जब रिवीजन चल ही रहा है तो यू कैन राइट दिस थिंग्स, फटाफट लिख लीजिए, डू इट फास्ट, है ना, क्योंकि बच्चों को रिलेटिव में दिक्कत आती है, बार बार मुझसे बार बार पूछते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ यार VAB का मतलब क्या हुआ, VAB का मतलब ये हुआ, मैं अपने बच्चों को ये सिखाता हूँ कि VAB का मतलब ये हुआ सर कि B रुक गया और A चला। सिंपल भाषा में ऐसे बोलता हूँ मैं, बहुत बड़ा हाई फाई लैंग्वेज की बात नहीं करूंगा मैं, बुकिश लैंग्वेज की बात नहीं करूंगा, सिंपल भाषा में बोलूंगा कि VAB का मतलब B रुका हुआ है A चल रहा है, और B रुका हुआ है A चलता हुआ दिखता है अलोंग VAB। अब एक्चुअल में A किधर जाता है मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब तो इस बात से है कि VAB का डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन में मुझे A चलता हुआ दिखा, सच दैट B इज एट रेस्ट, ऐसा मुझे दिखता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस सर, यस सर। चलिए फटाफट फटाफट आ जाइए, चलिए लिख लिया। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया बच्चों? 1 मिनट सर, 1 मिनट। जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। हाँ सर, हो गया। हो गया सर, आइए। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में कि सपोज अपने पास कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट है ना, ऐसा कि A जो है, A इज हियर, है ना, A इज मूविंग विद दिस डायरेक्शन, है ना। ये आपका कितना है, 10 मीटर पर सेकंड था ना, याद है कितना है? अरे बोलो यार, इट वाज 10 मीटर पर सेकंड ना, ऐसा यस बोलिए। सर। यस सर। भूल गया क्या? हाँ सर। एंड B नहीं, नहीं। है ना, सब बच्चे बोलेंगे, है ना, बोलो ये कितना, ये भी 10 मीटर पर, ऐसे ही था ना क्वेश्चन तो, हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर। सब बोलेंगे। रेनेशा इसरानी, हाँ सर। रेनेशा इसरानी, हाँ सर। तो रेनेशा है, हाँ है ना। तू रेनेशा है? अरे तू, तेरा नाम रेनेशा इसरानी है? समझ नहीं पा रहे सर क्या पूछ रहे हैं, बोलो यार। A और B, क्या बच्चों, A इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, B इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड, समझ में आता है नहीं आता, बोलो। समझ में आता है। समझ आ रहा है सर। चलिए, क्या सर ये डिस्टेंस वाज 100 मीटर? यस सर। हाँ
यस सर ठीक है सर, ये 100 मीटर था। माय डियर स्टूडेंट्स, को मैंने कैलकुलस मेथड से मैं सिखाया था कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते हैं, हाउ टू डू, मैं ना मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से हम लोग सिखाया था। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाया था, जो एक्चुअल मेरा मेन जो मोटो है अपना जेई क्लास का, ठीक है, जो मेन मोटो जो है जेई क्लास का, वो क्या है, शॉर्टकट मेथड, तो उसकी बात करते हैं। शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको ये सिखाया था, रटना नहीं है कि आपको बीएबी निकालना है कि बीबीए निकालना, जो मन में है वो निकाल दो, ठीक है। तो लेट से हम क्या निकालते हैं बताओ, बीएबी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये बीबीए निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं बच्चों। मैं बीएबी क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, वो आपको दिखाया भी था लास्ट क्लास में कि इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, याद आया सबको। कुछ नहीं बोल रहे सर। हाँ सर हाँ, बीबीए कितना होगा बोलो। अच्छा, बीए कितना बोल, बीए व्हाट इज बीए, सब बच्चे बोलेंगे यार, बीए बोल कितना है, -10 जेकेप, जी जी -10 जेकेप, एंड बीबी कितना है बोल, 10 आई कैप। अरे बोलो यार, हाँ सर अच्छे बोलिए। हाँ सर हाँ, तो सर BA is -10 I J cap and BB is -10 I cap सर। माय डियर स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, तो BBA is BB minus BA, सब बच्चे बोलेंगे BB minus BA। BB कितना है सर, 10 I cap, कितना है सर ये, 10 I cap माइनस BA कितना है, -10 J cap, क्या माइनस प्लस हो जाएगा बोलिए। हाँ सर। बोलो यार, समझ में नहीं आया सर। यस सर सर मुझे बताइए ये वेक्टर कहाँ ड्रॉ करोगे, वेर यू विल ड्रॉ दिस वेक्टर। अगर आपका ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस है, ये x है और आपका ये y है, बताओ ये वेक्टर कहाँ आएगा, वेर विल दिस वेक्टर विल लाइन, बोलिए, सब बच्चे बोलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, बताइए फर्स्ट सब बच्चों को समझ में आ रहा है। फर्स्ट हाँ। क्वाड्रेंट, यस सर। एक जो समझ में आ रहा है बेटा, एक जो, हाँ सर आ रहा है। हाँ देखिए, जिस बच्चे से मैं नाम बोलूंगा एकदम इमीडिएटली रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, है ना, ऐसा नहीं कि टेस्ट सोचते हैं बोलो कि नहीं बोलो, सबको बोलना है। एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, ओके। तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा सर। सर ये जो वेक्टर है ना सर, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों सर, बिकॉज आपका सर ये 10 है, ये आपका 10 हो गया सर, तो आपका जो वेक्टर होगा ना इधर होगा, ये तो हाँ है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, 10√2, मैग्नीट्यूड इज 10√2, यस और नो। यस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ना यार। यस सर। अरे तुम लोग भूल गया यार। नहीं सर, याद है। हाँ, तो 10√2 डिग्री कितना, 45 डिग्री। हाँ याद आता है कि नहीं आता है। यस आता है सर अच्छा, क्या इज द डायरेक्शन ऑफ BBA, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, सब बच्चे बोलेंगे BBA। तो BBA किधर है बताओ, 45 डिग्री पे, इधर इधर सर। हाँ दिस इज डायरेक्शन ऑफ BBA, बोलिए बच्चों, समझ में नहीं आता है सर, आया आता है क्या आता, बोल। आया सर। हाँ क्या BBA का वैल्यू कितना है, 10√2 ना। 10√2, हाँ सर। हाँ, इट इज 10√2 ना, 10√2, यस सर। 10√2 मीटर पर सेकंड, यस और नो। यस सर। कितना डिग्री सर, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, यस और नो। यस चलिए सर, तो सर ध्यान सुनना, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे, एक तरह का आपको रिवीजन हो रहा है कि सर BBA का मतलब, सर BBA का मतलब वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A, इसका मतलब A रुका हुआ है और B चल रहा है। अरे यार, BBA का मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A, इसका मतलब हुआ कि B B चल रहा है और A रुका हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही सर रुका हुआ है और B चलता हुआ दिख रहा है, किधर, इधर। एक्चुअल में A इधर, B इधर, एक्चुअल में A इधर, B इधर चल रहा है। लेकिन BBA निकालते ही मुझे ये BBA भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि अरे यार, इसका मतलब ये हुआ कि A जो है रेस्ट पे है और B चल रहा है, कितना से, 10√2 से। अरे भाई ऐसा कैसे हो गया, अरे हाँ हुआ ना, कैसे हुआ, हमने BBA निकाला, क्या निकाला हमने, रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, क्या निकाला हमने, रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, BBA निकाला। और BBA का मतलब होता ही है वही कि वेलोसिटी ऑफ B एज ऑब्जर्व बाय A, मतलब A को B दिखेगा इस डायरेक्शन में जाता हुआ। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर है। हाँ सर यस तो सर। सर A यहाँ पे रुका हुआ है और B चल रहा है, तो सर मुझे दोनों के बीच में सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे, A और B के बीच में सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ढूंढना है सर। याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था, माय डियर स्टूडेंट, आपको मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था सर, कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे होता है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको सिखाया था कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का, मान लो तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट है,
है ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा सर? सर ये नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा? जब हम लोग Perpendicular. Perpendicular. when I draw perpendicular from a point to the line, that is the minimum distance between that point and line. Yes or no? Yes, sir. सर ये बहुत हाँ, टाइम yes, पास वाली sir. बात है सर, सर ये बहुत टाइम पास वाली बात है सर। सर आइए सर अपने पॉइंट पे आते हैं, सर आइए अपने पॉइंट पे आते हैं सर, अपनी बात पे आते हैं सर। अपन सीख रहे थे कि डिस्टेंस ऑफ बी, है ना, एंड ए के बीच में सबसे मिनिमम कब होगा? अरे सर ये तब होगा ना जब दोनों में परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो पॉइंट ए से इस लाइन पे, जिस लाइन के अलोंग बी जाता हुआ दिख रहा है, जिस लाइन के अलोंग बी बी ए है, जिस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए है, सर ये इसमें जाता हुआ दिख रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। सर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, अब मुझे जो भी होगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी डैश। क्या बोल दिया? बी डैश। B dash. ए बी डैश इज द मिनिमम डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन ए एंड बी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आता है कि नहीं आता बताओ? Yes, सब बच्चे sir. बोलेंगे Yes. हाँ, yes, sir. रेनेसा रानी, जल्दी बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। रेनेसा, क्लास में हो या नहीं हो? बेटा रेनेसा, आवाज क्लास में हो या नहीं हो, बोलिए। हाँ सर। हाँ, आवाज देर से रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? सर वो शायद मिक का प्रॉब्लम। अच्छा चलिए, सब बच्चे को बोलना है ना। मुझे बताइए, ए बी डैश इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सर दिस इज जो भी होगा, व्हाटएवर इट विल बी, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन में आंसर जो भी होगा, अपना तो आंसर यही है डायग्राम के हिसाब से, ए बी डैश। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ गया, अरे सर ये 100 है सर, ए बी इज 100, सर ये 45 सर, ये 90, तो ये भी 45 होगा। अरे बोलो यार, जरूरत नहीं वैसे, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। सर ये भी 45, ये भी 45, ये 90। हाँ कि ना बच्चों, बोलिए। हाँ सर। हाँ, sir. 100 cos 45 इज ए बी डैश। ए बी डैश मतलब 100 cos 45, और बी बी डैश इज 100 sin 45। मुझे मतलब किससे? ए बी डैश से। तो लिखूंगा ए बी डैश इज इक्वल टू 100 cos 45। कुछ बच्चे बोले सर sin 45, अरे sin 45 यहां से हो जाएगा, क्या दिक्कत है? इफ यू टेक दिस वन, बिकॉज दोनों तो सेम है ना, 45, इसलिए आपको समझ में डिफरेंस दिख नहीं रहा है। अदरवाइज आप किसी भी एंगल से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। यहाँ से बोलोगे तो cos बोलोगे, यहाँ से बोलोगे साइन बोलोगे, बात वैल्यू तो उतना ही आना है। अरे वैल्यू तो उतना ही आना है, कितना आएगा बोलो? इट इज 100 इंटू 1/√2, तो इट इज 50√2। माय डियर स्टूडेंट्स, 50√2 मीटर। समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है सर। हाँ सर, आता है। फटाफट Yes, देख sir. लीजिए, बताइए, देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, फास्ट लिखिए, इसको लिखना है, लिखिए फास्ट। हाँ सर, हो गया। इसको लिखना है, फास्ट लिखिए, जिसको लिखना है यू कैन राइट फास्टली। सर 2 Okay. मिनट रूम। हाँ लिखिए, फास्ट लिखिए, जल्दी। कितने टाइम के बाद मिलेगा, ये भी अपन बात किए थे ना। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट? आप लोग लिखिए, मैं इधर करता हूँ ना। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट, बताइए सब बच्चे, बोलिए। हाँ ये भी हो गया था ना, कितना का बताओ, हाउ मच टाइम, बोलो कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, बताओ। अरे इनिशियल डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में? 100 ना? हाँ अरे यार, हाँ 100 सर। था। बी से बी डैश, हाँ। मतलब बी बी डैश कितना होगा बोलो, बी बी डैश कितना होगा? क्या इट इज 100 sin 45? अरे Yes. बोलो यार, इट इज आल्सो हाँ। इक्वल 50√2। Yes. हाँ It is also equal to 50√2. So this is the distance we must travel so that they will have the least distance between them. So the time would be equal to ना distance between B relative. Sir distance कितना है? 5√2 है सर। And sir B relative कितना है दोनों के बीच में? बताइए। It is 10√2. BBA कितना है सर? 10√2. And when I solve it then I get 5 seconds. My dear students, क्या बच्चों मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बच्चे बोलिए, समझ में आती है कि नहीं आती है, बोलिए। Yes, sir. सर Yes, नहीं sir. बोलेंगे सर, सर कसम खा लिया Yes. सर। अरे समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है सर। चलिए आता है तो अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, सब बच्चे करेंगे, खुद से करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए मिटाओ मिटाओ उसको मिटाओ, सर 2 सेकंड। जल्दी लिखो, फास्ट फास्ट।
अरे हो तो गया होगा यार, सर हो गया। हो गया ना? मिटाओ? हाँ हाँ चलो मिटा दिया। चलिए हाँ आओ क्वेश्चन लिखो। देखो क्वेश्चन क्या है, वी हैव 2 पॉइंट्स, ये है 2 ऑब्जेक्ट्स, एक बी है। इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1000 मीटर। लेट्स से कितना है सर? भाई डाटा कुछ भी दिया रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आईआईटी में, मेंस में कहाँ है, सीईटी में कुछ भी आया है, डाटा से मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब तो कंसेप्ट से है सर। ठीक है, ए बी हो गया सर। बोल क्या रहे हैं ना कि ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 20 मीटर पर सेकेंड, विद 20 मीटर पर सेकेंड, एंड बी इज ना अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए विद 20 मीटर पर सेकेंड। सवाल वही है कि फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन ए एंड बी। चलिए फटाफट लिखिए, सवाल फटाफट लिखिए, जल्दी से कीजिए फटाफट। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो ऑफ हो गया क्या? हाँ सर, तो क्वेश्चन कॉल देखा आ नहीं रहा अच्छे होगा से सर, हुआ। कॉल आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ। यस बच्चों आ जाइए, चलिए सब बच्चे आ जाइए। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, सर अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो यार हाँ, हो रहा है सर। 2 मिनट जल्दी कीजिए। सर 2 मिनट। अरे फटाफट करो, स्लो नहीं कर रहे हैं नहीं, फटाफट चाहिए मेरे को, आराम आराम से नहीं है, फास्ट कीजिए, जल्दी कीजिए। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन ए एंड बी सर। जल्दी कीजिए। 500 √2। आए 500 √2। देखते हैं कितना आंसर, मुझे आंसर याद नहीं है, एक मिनट। हाँ 500 √2, वेरी नाइस, 500 √2 इज द करेक्ट आंसर। अदर स्टूडेंट्स जल्दी कीजिए, सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है, सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है, फटाफट कीजिए, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल है, टाइम पास वाला चीज है। टाइम टेकन 10 सेकेंड। नहीं 10 सेकंड नहीं, आओ 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 आओ, चलो क्या निकाले, बी ए भी निकाले, बी भी निकाले, बोलिए सब बच्चे बोलिए एक साथ, बोलिए यार, बी भी निकाले वापस से, VBA हाँ वीबी बोलो। टाइम टेकन 25 सेकेंड्स। हाँ सही है, बी भी है ए सर, वेलोसिटी ऑफ डी कितना है? 20 जे कैप, कितना है सर? 20 जे कैप है ना, माइनस 20 आई कैप, मतलब प्लस 20 आई कैप, यस और नो? प्लस 20 आई क्या? अरे हाँ कि ना? हाँ चलिए तो क्या हो गया बताइए, इट इज 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। यस स्टूडेंट बोलिए, सर, यस सर। पढ़ा बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। सर इसका मतलब हुआ सर ए रुका हुआ है, बी चल रहा है, सर ए रुका हुआ है और बी चल रहा है, सर ए रुका हुआ है, रुको, बी चल रहा है, किधर, कौन सा क्वाड्रेंट बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सब बच्चे बताएंगे कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब सर बी बी ए इधर है सर,
सर समझ में कुछ भी नहीं आया, कितना डिग्री? 45 डिग्री। मेरे स्टूडेंट बोलेंगे फटाफट। हाँ सर, इजी है टफ है? इजी है सर। अच्छा ये 20√2 है क्या यार? ये 20√2 हो गया ना तो? Yes, sir. अरे हाँ सर, 20√2 मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बी Yes, का 20√2 मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 20√2 20√2 सर। आइए सर, मजा आ गया सर। आइए सर, सर मुझे ए और बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या ड्रॉप करेंगे? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉप करेंगे? परपेंडिकुलर। सो इट इज बी डैश। ए बी डैश इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यस और नो? सर ये पूरा है 1000। कितना है सर? 1000। तो सर ए बी डैश इज इक्वल टू, मैंने बताया ये एक नहीं, ये बात बराबर है, तो अगर ये नहीं लेते तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। So it is, this one is cos 45, this one is sin 45. So 1000 sin 45. If you solve it, then you will get 500√2. Yes, my dear students. Doubt है या टफ है? या none of this? None of this. समझ में आ गया बच्चों? फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। कोई बच्चा ऐसे है जो बीए भी निकाले थे? हाँ सर, मतलब ये भी पहले होता कर कोई देते दिक्कत नहीं, निकालो। मैं सिखाया था बीए, चलो मैं बीए भी करके बताता हूँ। चलो एक क्वेश्चन में उसी पे कर देता हूँ। चलो सब बच्चे लिख लीजिए पहले फटाफट। आइए, सबने लिख लिया बच्चा? सबने हो लिख गया। लिया? हाँ सबने लिख लिया? हाँ सर, मिटाओ मिटाओ। हाँ मिटा दीजिए। हाँ चलिए सर, मेरे को मन है सर, मुझे बीए भी निकालना है। मुझे क्या निकालना है सर? बीए बी। सर आपका ये बी है, सर आपका ये ए है, ये ए है सर। सर निकालो बी ए बी, निकालो बी ए बी। क्या होगा बोलो? बी ए माइनस बी बी। बोलो यार, बी ए माइनस बी बी। बी ए कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। ये अलोंग जे कैप है, ये अलोंग माइनस आई कैप है, तो दिस माइनस दिस, तो -20 आई कैप -20 जे कैप। अरे बोल, होगा कि नहीं होगा? बोल। हाँ होगा ना सर। अरे होगा ना? अच्छा हाँ, इसका मैग्नीट्यूड वापस से कितना होगा? 20√2। यस और नो? Yes sir. Yes, sir. आइए सर, तो बी ए बी कौन से क्वाड्रेंट में यार? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऐसा दिखेगा। हाँ। देखिए 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 देखिए, ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं? आप बोल, दिस इज योर बी ए बी, दिस इज योर बी ए बी। बोलो बच्चों, यस और नो? Yes sir. Yes, कितना sir. डिग्री? 45। ये 45 तो ये 45। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। सर मुझे बी और ए के बीच मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो आई शुड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर। Yes ये हो sir. गया, ये आपका ए डैश हो गया। तो बी ए डैश, आपका आंसर क्या होगा? बोलिए बी ए डैश क्या होगा? बोलो आंसर बी ए डैश। सर बी ए डैश इज इक्वल, बोलो कितना होगा सर? फटाफट बोलिए। सर ये 1000 है, ये 45, तो क्या होगा सर? 1000 sin 45। 1000 sin 45 इज द आंसर। अब जो होगा सोल्व कर ले, इज 500√2, है ना? मतलब आपको बीए भी निकालना है कि बीबीए निकालना, रटना है क्या? नहीं रटना है। नहीं सर, सर नहीं। ने मुझे कंसेप्ट सिखा दिया ना। आज के बाद जिंदगी में कभी भी सवाल आएगा ना, जो मन आए वो कर, लेकिन कंसेप्ट ढंग से रख। कंसेप्ट से छेड़छाड़ मत कर। कंसेप्ट से छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको दुनिया में किसी भी तरह का सवाल आता है, आपको हर तरह का सवाल आएगा। कहीं पर भी सवाल 25 seconds है। का हो। यस यस बेटा, 25 सेकेंड है टाइम। हाँ टाइम देख लेते हैं। तो सर उसको ए डैश कितना बताओ? बताओ, ए से ए चलने में टाइम कितना डिस्टेंस चलना पड़ा? 1000 cos 45, तो इट इज वापस से 500√2। हाँ तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई वी रिलेटिव, है ना? डिस्टेंस कितना है सर? 500√2 है, एंड वी रिलेटिव 20√2 है, तो इट इज कमिंग टू 25 सेकंड्स। माय स्टूडेंट्स, मैंने आपको बार बार वही बोल रहा हूँ, आप बीए भी निकालिए, बीबीए निकालिए, मुझे उससे मतलब नहीं है सर। मुझे मतलब तो इस बात से है कि कंसेप्ट सही है कि नहीं है। और कंसेप्ट सही है सर, दुनिया का हर सवाल बनेगा, चाहे वो साला IIT जेईई का हो, एडवांस का हो, मेंस का हो, मेडिकल का हो, MIT का हो, कहीं का भी हो सवाल, सब बनेगा। बोर्ड का भी सवाल बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। बस बोर्ड में फर्क यही होता है कि आपको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, है ना? जो भी मैंने किया, यू हैव टू राइट इन दैट। यहाँ पे ये जैसे ये किया ना, देखो ये जो किया, यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल। माय डियर स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, मैं बात में आपको बोर्ड का भी कुछ सिखा रहा हूँ, ऑल्दो आपका बोर्ड का लेक्चर चल रहा है, पर फिर भी सिखा रहा हूँ। बस फर्क क्या होता है दोनों में सर? वो लिखना पड़ेगा इन द ट्रायंगल ए डैश बी, ए डैश बी, बस और कुछ नहीं, बस ये करना है ना? यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिफोर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज, है ना, इज अचीव्ड ना, द ऑब्जेक्ट ए हैज टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ए डैश वेयर ए डैश इज इक्वल टू ये, ऐसे लिखना पड़ता है। दैट्स इट, यही लिखना पड़ता है बोर्ड में। इसके अलावा चीजें तो वही है यार। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आती है नहीं आती? बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़े हाँ सर। Yes sir. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, देखो रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल लिखिए।
relative motion in projectile, relative motion in projectile, relative motion in projectile. आइए लिखिए relative motion, relative motion in projectile, है ना, बहुत सिंपल है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट। रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल सर क्या पढ़ेंगे बता बच्चों, बोलिए बच्चों फटाफट जल्दी से बोलिए क्या पढ़ेंगे, बोलो रिलेटिव यार। मोशन में प्रोजेक्टाइल। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ बोलो इसका, अरे मतलब क्या हुआ बोलो, बोलिए बोलिए क्या पढ़ेंगे, क्या मतलब क्या हुआ बोलो इसका, अरे बोल नहीं रहे यार भाई साहब, बोलिए क्या मतलब है इसका, कोई नहीं बोल रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सबका बोलने का, आप लोग कोई नहीं बोल रहे, बोलेंगे कोई, बोलिए क्या पढ़ेंगे बोलो, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, बोले बोलो, अरे बोलो यार भाई साहब बोलिए, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, आ रही है सर। तो बोल क्यों नहीं रहे आप सब कोई, सर माही जैन, माही जैन हाँ सर। आवाज आ रही है, हाँ सर। हाँ बोलना है सर, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, कोई नया चीज है कि कोई पुराना चीज है, वही पुराना चीज है, वही सर पुराना चीज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, अरे सर आ जाओ सर, देखो सपोज माय डियर स्टूडेंट, ध्यान सुनेंगे सब बच्चे, आप लोग यार बोलना करो है ना, नहीं बोलोगे तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में, स्पेशली आप फिजिक्स की क्लास में मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिए, तब जाके फिजिक्स सीख पाओगे, है ना, फिजिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट तब होगा जब आप इसमें प्रॉपर रिस्पॉन्स दोगे तब, ओके स्टूडेंट आ जाइए, सर सर ए इज ए प्रोजेक्टाइल दैट इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी यू ए, लेट्स से क्या सर, यू ए at an angle of let's say it is theta 1, at an angle of let's say it is theta 1, तो सर ये ऐसे किस तो जाएगा, बोलिए बच्चों कोई तकलीफ, नहीं नहीं सर, बोलो यार सब बच्चे बोलिए, कोई तकलीफ है इसमें, नो सर, नो सर। क्या कंपोनेंट लेने आता है सर, यू ए cos theta 1, यू ए cos theta 1, हाँ। इधर होगा सर यू ए sin theta 1, कोई तकलीफ, नो सर, सर हर टाइम में हर जगह सर ए इज इक्वल होगा माइनस जी, बोलिए यस और नो, यस। यस सर। चलिए चलिए सर चलिए, तो अगर मैं लिखना चाहूं, इफ आई वांट टू राइट वी, सॉरी, इफ आई वांट टू राइट यू ए, इफ आई वांट टू राइट यू ए वेक्टर, तो आप शायद बोलोगे सर इट इज यू ए cos थीटा 1 आई कैप प्लस यू ए sin थीटा 1 जे जे कैप, बोलिए तकलीफ है, नहीं सर, नहीं सर। सही है, सर एक्सेलरेशन ऑफ ए आप बोलेंगे इट इज माइनस जी जे कैप, बोलिए कोई तकलीफ है, नहीं, आइए आइए आइए, यहीं पे इसी फ्रेम पे एक इंसान और आ गया, कौन आ गया भाई साहब, बी का जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ, बी का, लेट्स से ये आपका बी है भाई साहब, बी इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी यू बी एट एन एंगल ऑफ थीटा 2, एट एन एंगल ऑफ थीटा 2, लेट्स से, है ना, मानने को अपन कुछ भी मान सकते हैं, तो इट विल बी लाइक मूविंग दिस, और ए होगा माइनस जी हो जाएगा, सर इसका भी वापस से कंपोनेंट्स होगा यू बी cos थीटा 2, ये होगा सर यू बी sin थीटा 2, अरे होगा कि नहीं बोल, हाँ सर, कोई तकलीफ है, नहीं सर, नहीं तो वापस से मैं लिखूंगा यू बी, क्या लिखूंगा, यू बी इज इक्वल टू होगा, रटना बिल्कुल भी नहीं है, मैं जो रटा हुआ नहीं है बिल्कुल आपके सामने में लिख रहा हूँ, है ना, गलती हो जाएगा बताना मेरे को, आप लोग खुद बताओगे मेरा गलती, यू बी cos थीटा 2, यू बी cos थीटा 2 आई कैप प्लस यू बी sin थीटा 2 जे कैप, गलती मतलब मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि कंसेप्ट कोई बड़ा चीज थोड़ी है ये, है ना, इसका लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए बी क्या होगा बोलो, माइनस जी जे कैप, माय डियर स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है सब बच्चे को, हाँ सब बच्चे बोलिए ईमानदारी से क्लियर है, हाँ 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 सर, यस सर। 100% बोलिए क्लियर है, 100% बोलिए सब Yes. बच्चे, यस सर। चलिए अगर ये क्लियर है तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, आ जाओ, अभी लिखना मत, ध्यान सुनेगा, आइए
ये क्या हो गया? हाँ चलिए आओ जो सब बच्चे आ जाएंगे, सब बच्चे आ जाएंगे मेरे पास, आ जाओ। देखिए मुझे बताइएगा सर, सब बच्चे मुझे बताएंगे सर, सब बच्चे बताएंगे सर, सब बच्चे बताएंगे, बताइए सर। सर मैंने पूछा आपसे कि बताइए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए एस इन बाई बी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी एस इन बाई ए, वट एवर जो पूछना पूछ, क्या होगा? कोई बड़ी बात नहीं है। यू ए बी बोल कितना होगा? क्या इट इज यू ए माइनस यू बी? बोलिए, अरे बोल। यस यस सर। यही होगा ना यार, कुछ और होगा? बोलो, यही होगा कुछ Yes, और होगा? sir. यही होगा सर। यही होगा ना? कर ले बोल कितना होगा, बोल बोलो। आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, बोलो। जे के साथ। हाँ देखो मैं लिखता हूँ, देखो 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 देखो, यू ए cos थीटा 1, अपने आप को मैच करो मेरे साथ। यू ए cos थीटा 1 माइनस यू बी cos थीटा 2 आई कैप प्लस, बोलिए, यू ए sin थीटा 1 माइनस सर माइनस ना। बी सर 2 जे कैप। सर माइनस। सर बीच में माइनस आएगा ना? सर बीच में माइनस है। कहाँ माइनस होगा? माइनस आएगा ना ये। सर बीच में। हाँ अच्छा ये हाँ हा 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 हा, जोनी जोनी यस पापा। अरे बेटा माइनस तो करके लिखा ना यार। चल देख देख, आ जाओ, जब मैं समझ गया तुम्हारी तकलीफ। यू ए cos थीटा 1 प्लस यू ए sin थीटा 1, यहाँ लिखा यू बी cos थीटा 2 प्लस यू बी sin थीटा 2, ऐसा लिखा। ठीक, देखो देखो माइनस करो, बोलो ये माइनस ये, बोलो बोलो ये माइनस ये, बोल। हाँ। अरे बोलो, सब बच्चे बोलेंगे, ये माइनस ये, यू ए cos थीटा 1 हाँ माइनस यू बी cos थीटा 2। अब फिर ये माइनस ये अच्छा प्लस का, ये ब्रैकेट देगा। नहीं समझा क्या? समझा नहीं सर, मेरे बच्चे लोग समझ में नहीं आया? समझ गया समझा, समझ गया आपका साइलेंस। जल्दी बोलेंगे। समझ गया सर। समझ गया सर। हाँ ध्यान नहीं तो यहाँ पे स्पेस कम रखा मेरे को। एक काम करता हूँ, मैं आपको स्पेस ज्यादा करके कर देता हूँ, रुक जाओ। समझ जाओगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यू पी समझ हाँ जाओगे? सर समझ गया लिखा सर। हुआ है ना बच्चों? हाँ, आइए हाँ। आइए, अरे आइए 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 सर, ए बी बताओ कितना होगा जल्दी से। ए बी बताओ। माइनस जी माइनस जी जे कैप। जे कैप। हाँ कितना आंसर है बोल? अंडा 0 कितना आया? 0 हो अरे जाएगा। अंडा आएगा यार, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा। माइनस जी के ऊपर भाई साहब। हाँ तो 0 बोला। हाँ 0 बोल दिया क्या? मैंने अंडा बोला, क्या फर्क? अलग चीज है। समझ में आया नहीं? बोल। आया समझा सर। यस सर। आया सर। एक्सेलरेशन 0 सर एक्सेलरेशन 0 क्या मतलब? हाँ मोशन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है। भूल गया, सब भूल गया। हाँ आ गए सर। मैंने सिखाया था यार, अगर एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी Velocity। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट अरे लाइन। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या होता है यार? यूनिफॉर्म मोशन। भूल गया क्या? यूनिफॉर्म। हाँ पता है सर। अरे भाई साहब बोलिए, फटाफट बोलिए। अगर सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब सर इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ में बिल्कुल भी नहीं आया? आया सर। तो सर बी को ए दिखेगी टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सर यू ए बी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए एस इन बाय बी। सर यू ए बी 0 इसलिए बी को ए दिखेगी कि ए इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक्चुअल में वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है, ये बात अलग है, लेकिन बी को ए दिखेगा ऐसा कि ए इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद दिस वेलोसिटी। सर कुछ भी समझ में नहीं आया? सर समझ में नहीं आ रहा है? अरे स्टूडेंट बोलेंगे, समझा सर। सब बच्चे बोलेंगे। आया सर। सर आया सर। चलिए फटाफट लिखिए। ये दिख रहा है कि जूम करना पड़ेगा? जूम कर दो सर, जूम। जूम करना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा सर, जूम करना पड़ेगा सर। आ जाओ, कर दिया, लो। हाँ सर हेलो। थैंक यू। अरे लो, सर थैंक यू। ये लो। हाँ लिख, फटाफट लिख, जल्दी से लिख। सर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है सर, बस समझने की जरूरत है सर।
आपको मैं एनएलएम तक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट है ना, पूरा जितना भी पुल्ली ब्लॉक सिस्टम होता है वहां तक पूरा कंप्लीटली ऐसे मैंने बच्चा ऐसे पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर आगे चल के फिर मैं फटाफट करूंगा और आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल पीपल टू गो फटाफट ना, स्लो काम नहीं चलेगा यार, स्लो से काम नहीं चलेगा सर। जल्दी से कीजिए बच्चों। यस बच्चों, सबका हो गया लिख करके? सर ए अलग है, Yes, बी sir. अलग है, जल्दी Yes, sir, लिखिए। you want it. तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सर ये सेकंड वाला बताओ ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन सेकंड वाला? ये ब्लू वाला। जो सा ए वैसा बी है, खाली ए वन के लिए टू करना है। ज्यादा नहीं बोला ना सर, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बताया ना उसके बारे में। उसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया, आगे और बात किया मैंने, अभी समझ में आ जाएगा। पहले लिखो इसको, हाँ यस सर। जल्दी जल्दी लिख, पूरा सब चीज सेम है ना, प्रोजेक्टाइल ही है वो, प्रोजेक्टाइल ही है सर, प्रोजेक्टाइल ही है, जल्दी कीजिए फटाफट। अगर अलग अलग पूछे तो वापस से वो पुराना मेथड, मतलब रेंज पूछे, मैक्सिमम हाइट पूछे, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, जो पूछना है पूछ, सब बताऊंगा सर। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। ऑल डन। हाँ सर, हो गया। सब बच्चे का हो गया क्या? नहीं सर, एक मिनट। नहीं सर, 1 मिनट। अच्छा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या? नहीं सर, आकाश। ठीक सही आप सही जा रहे हो। हाँ सर। आकाश, समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। थोड़ा है, पूरा पूरा अपूर्वा सर, अपूर्वा क्लास में है कि नहीं है? भाई साहब चैट मत करना है ना, चैट बॉक्स में मत आना, चैट बॉक्स में कोई नहीं आएंगे, डायरेक्टली बोलेंगे है ना। जिनका माइक वर्क नहीं कर रहा है प्लीज है ना, मेक इट श्योर एज सुन एज पॉसिबल कि आपका माइक काम करे, अच्छे से बात करके पढ़िए है ना, अगर आपको ऐसे करना। अदरवाइज हम तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नेटवर्क अच्छा में अभी नेट लगा नहीं है, इससे लगने के बाद फिर ऑनलाइन क्लास लेंगे हम है ना, दूसरे प्लेटफॉर्म से। सर हो गया सर, लिख के। अपूर्वा क्लास में हो बेटा? अपूर्वा पता नहीं सर कहाँ है सर। चलिए, शिवेन समझ में आ रहा है? हाँ यस सर, हाँ यस सर। विश्रुत, अरे विश्रुत समझ में आ रहा है सर? हाँ सर। सच में ना झूठ में? सर सच में। इधर क्या रहे? हाँ ये लिखो। अरे साला ये कहाँ भागता है? 1 मिनट रुक जाओ, और बस आखिर। चलो अब लिखो, रेड वाला है ना, रेड वाला क्या है सर रिलेटिव वेलोसिटीज है ना, यूए मतलब यूए माइनस यूबी है ना, तो यूए पता है, यूबी पता है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, ध्यान दें हमारे स्टूडेंट, फटाफट लिखिए जल्दी से। सर यस सर। रेड वाला क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो मार खाएगा अब है ना, बहुत मार खाएगा। यहाँ लिखने का ऑप्शन नहीं है ना, चलो ऐसा कर लेते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, जुगाड़ तो अपने पास है ही, जुगाड़ तो अपने पास है ही। चलिए लिखिए। हाँ बच्चों सर हो पाया क्या? हाँ कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ प्लस या माइनस? यहाँ प्लस माइनस? प्लस लगेगा। प्लस समझ में आ गया ना क्यों प्लस है वो? हाँ सर। चलिए अब मुझे बताइए सर, एक्सप्लेनेशन जीरो का मतलब क्या हुआ? स्टार मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एडवांस में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है सर,
सर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आता है सर, उसमें से एक पैराग्राफ का ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बी को ए दिखेगी टू मूव अलोंग स्ट्रेट पाथ। सही बात गलत बात? सही बात। लोगों को हजम ही नहीं होगा, अरे स्ट्रेट कैसा होगा यार? अरे क्वेश्चन में ये है कि दिखेगी, होना अलग बात है, दिखना अलग बात है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ यस सर। लिखिए 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 लिखिए, सिंस एक्सीलरेशन इज जीरो, since acceleration is zero, that is UAB is equal to constant, so A will appear to move along a straight path, है ना? Similarly B will appear to A, है ना? B will appear to A, B भी स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखेगा अगर ए ऑब्जर्व करा तो। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आता है कि नहीं आता? बोलिए फटाफट। यस सर। चलिए सर, आइए सर फटाफट आइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। सब बच्चे का लिख के हो गया बेटा? हाँ यस सर। हाँ यस सर। सर यस सर। सर क्या हो गया? लिखना है कुछ वहां से? हाँ सर, वो लास्ट लाइन लिखना था सर, नेट चला गया था। नहीं, लास्ट में जो मैं बोला वो लिखना है ना? हाँ सर, वो मूव। हाँ बोल देता हूँ लोग, ए विल अपीयर टू मूव अलोंग स्ट्रेट पाथ, Similarly, B will appear. A will appear to move along a straight path and similarly B will appear to A। क्लियर है बच्चों? क्लियर हाँ है? सर। हाँ। चलिए, तो आपके सामने मैं एक सवाल मैं देखता हूँ, आइए समझिए। सर ए यहाँ से एक बम फेंका, सर यहाँ से बी बम ने बम फेंका। सर ध्यान सुनिएगा सर, ए ने यहाँ से बम फेंका, बी ने यहाँ से बम समझते हो ना? हाँ सर। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है सर? 500 मीटर। कितना है सर? 500 मीटर। क्वेश्चन ये है, अच्छा ये दिया हुआ 100 मीटर पर सेकंड के साथ 37, ये यू के साथ ये 53 डिग्री में, है ना? सर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द वेलोसिटी यू, फाइंड द वेलोसिटी यू सच दैट ए एंड बी विल कोलाइड इन मिड एयर। मतलब दोनों आसमान में टकराएंगे, बताओ यू कितना होगा? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ यस बच्चों क्वेश्चन सर। क्लियर है? हाँ फटाफट जल्दी से। सर मैंने सिखाया था आपको कि अगर ये 37 डिग्री होता है तो ये 53 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है सर, ये 4 हो गया, 53 के अपोजिट 4 है ना, और 37 के अपोजिट 3, और ये क्या हो गया 5, है ना? यहाँ से साइन 37 cos 37 सब निकाल सकते हैं, ये मैंने सिखाया था आपको। जो बच्चे बोल रहे हैं प्लीज रिवाइज द थिंग्स ताकि याद रहे। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि IIT जे वालों को 37 डिग्री और 53 डिग्री से बहुत ज्यादा लगा हुआ है। वो आपको सिंपल 30 डिग्री पूछ सकते थे बट वो नहीं पूछते, पता नहीं क्यों, है ना? उसको कुछ ज्यादा लगा हुआ है 37 डिग्री से, है ना? लगा हुआ कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल क्या है, एक रिजेक्शन का प्रोसेस है। क्या है ये? रिजेक्शन करने का प्रोसेस है। बहुत बच्चे को 37 डिग्री पता नहीं है तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया, क्वेश्चन गलत किया, रिजेक्टेड, है ना? तो ये रिजेक्शन का प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स। फटाफट लिखिए जल्दी से, एवरीवन डू इट फास्ट, जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए, जल्दी 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 फास्ट। फास्ट कीजिए, चलिए बच्चों फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए। Find the velocity u such that
A and B collide in mid-air. आइए बच्चों मिटाऊं? हाँ सर। चलिए फटाफट बनाइए। क्या होगा सर, कैसे होगा सर? सबने क्वेश्चन लिख लिया क्या? 133 है क्या? चलिए फास्ट दिया है, जल्दी से बनाइए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए। ये आंगन में बच्चों जल्दी कीजिए। चुपके से आए। माय डियर स्टूडेंट्स, डू इट फास्ट। आइए सब बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, आ जाओ जल्दी से। किसी का आंसर आया कि नहीं आया बोल? किसी का आंसर आया कि नहीं आया बोल? 1 मिनट सर, आ रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ, सबको, सबने ये किया कि नहीं किया? सबने UA निकाला यस। वेक्टर फॉर्म में? हाँ यस। UA बोलो। यस। कितना होगा ये बोलो? ये 100 cos 37। इधर क्या होगा? 100 sin 37। सबको समझ में आ रहा है ये? ईमानदारी से बताएंगे। अरे एक मिनट, ईमानदारी से बताएंगे। कोई बच्चा डरेगा नहीं, शर्माना नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, कसम फिजिक्स का। किसी बच्चे को, कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये करने में दिक्कत हो रही है? 100 cos 37 और 100 sin 37 लिखने में दिक्कत हो रही है? ईमानदारी से बताएंगे, ईमानदारी से चुपचाप बताएंगे, ओपनली बता, डरो मत, मुझे बताओ। अगर दिक्कत होगी तो मैं क्लास लूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर मुझे सर कौन नाम बताओ? आर्यन के आर्यन ए वाला के 3 अच्छा आर्यन 3। हाँ जो आप बाद में ज्वाइन किए ना। चलिए तो देखो बेटा, अदर स्टूडेंट फटाफट सॉल्व कीजिए। आर्यन 3 देखिए बेटा, कभी भी आपके पास कोई वेक्टर है, अगर ध्यान सुनना है ना, एनी वेक्टर इफ यू हैव, इफ इट इज मेकिंग एंगल थीटा, तो दिस वेक्टर कैन बी ना ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स, जिसको कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बोलते हैं। द वन कंपोनेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, अनदर कंपोनेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, सच दैट द 2 कंपोनेंट्स वुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक को हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं उस तरह से जैसे दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा। कंपोनेंट मतलब क्या होता है? जिस चीज से मिलकर बना होता है। ओके, तो ए का ये कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, तो थीटा के अलोंग लेते हैं, दैट इज ए cos थीटा। क्या होता है वो? ए cos थीटा। मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, मैं प्रूफ नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है? तो थीटा के अलोंग क्या लेते हैं? ए cos थीटा। थीटा के उल्टा क्या लेते हैं? ए sin थीटा। क्लियर है? अगर यहीं पे ऐसा होता, ध्यान सुनना, ये है ए, तो ये अगर थीटा, यहाँ क्या लेंगे बोलो? ए cos थीटा। यहाँ लेंगे ए sin थीटा। साइन थीटा। डिपेंड करता है क्या दिया हुआ है। ओके क्लियर है? हाँ सर। हाँ चलिए सब बच्चे आ जाइए। सर 100 cos 37 कितना हो? cos 37 4/5। cos 37 इज 4/5। 100 into 4/5 कितना बोलो? सब बच्चे बोलेंगे 100 into 4/5। अरे बोलो यार। 80 आ रहा है क्या? आई कैप आई कैप प्लस 60 J cap। 60 J कैप। हाँ सर। कंफर्म? यस हाँ सर। सर। चलिए सर, UB 60 I cap plus 80 J cap। U cos 53, U cos 53 इधर इस डायरेक्शन में, आई कैप। U cos 53 इधर कितना का बोलो? U sin 53, U
साइन Sin. 53 सर हाँ। cos 53 3/5 तो 3 into 3 u by 5 5 नेगेटिव में 3 by माइनस में 3u/5 आई कैप प्लस में बोलो क्या होगा sin 53 4/5 4u डिवाइड बाई 5 j कैप माय स्टूडेंट समझ में आता है कि नहीं आता बोल आता है सर सर बोलो, समझ 3 में यू आता आई है? कैप क्योंकि हाँ, वो लेफ्ट से जाता है इसके लिए हैं 3 यू बाई 5 आई कैप जो माइनस क्योंकि वो लेफ्ट से जा रहा है इसके लिए हाँ लेफ्ट साइड है नेगेटिव डायरेक्शन ओके ठीक है सर ये अपना हाँ। हो गया u a u b हो गया अच्छा हाँ a कितना है बोलो माइनस जी हाँ आई कैप एंड ए बी कितना होगा वापस से बोलो माइनस जी ठीक है सॉरी जे कैप दोनों जे कैप ना हाँ दोनों नीचे है ना दोनों नीचे है बोलो हाँ, क्लियर हाँ। है यस सर अरे क्लियर है कि नहीं है बोल हाँ सर यस सर चलिए 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 फटाफट आइए सर मजा आ गया सर मजा आ गया सर तो यू ए बी बताओ यू ए माइनस यू बी 80 माइनस 3u/5 दैट इज 80 आई कैप प्लस 3u/5 3u/5 आई कैप यस सर हाँ कि ना हाँ सर सर 80 प्लस 60 माइनस सर आपने 8 लिखा है क्या बेटा 8 लिखा है अच्छा आपने हाँ हाँ सॉरी यार है ना बुढ़ापे का मिस्टेक क्या करूँ प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं इसको हाँ ठीक है सॉरी देखिए यू ए बी है ना बोलो क्या होगा 80 प्लस 3u/5 बाय 5 आई कैप आई कैप आई कैप क्लियर है यस सर हाँ फिर प्लस बोलो क्या लिखेंगे 60 माइनस माइनस 4u/5 4u/5 4 यू है ना ये 4 है हाँ 4u/5 j कैप u/5 j कैप जे कैप है ना यस सर बैक्स चल मारना पड़ेगा मेरे को चल क्लियर है हाँ यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है हाँ सर हाँ सर हाँ सर पक्का चलिए हाँ, इतना सर। लिख लीजिए जल्दी से लिखिए इतना फटाफट कीजिए अरे एक लाइन की सॉल्यूशन है ये, एक लाइन का एक लाइन को सवाल बड़ा है आंसर बड़ा नहीं है सॉल्यूशन बड़ा नहीं है सिर्फ समझ में आ गया ना रिलेटिव कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट होता है सर सब बच्चे लिखिए फटाफट मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को दिक्कत आया होगा आई डोंट थिंक सो कि एनी स्टूडेंट्स इज फीलिंग डिफिकल्टीज टिल नाउ फटाफट लिखिए जल्दी से मेक इट फास्ट बच्चों फटाफट लिखिए बोलो यार सर हो गया सबका हो गया सबका हो गया हाँ सर चलिए आइए सर चलिए सर सवाल क्या था ध्यान सुनना सवाल यह था सवाल ये था कि सर ए जो है फेंका गया है ना ये ए है ये क्या है ए है और ये है बी ध्यान सुनना सर ये है आपका बी और ये है आपका ए माय डियर स्टूडेंट ध्यान सुनेंगे बहुत तमीज से सुनेंगे है ना ये एंगल 37 डिग्री शायद होगा और ये कितना था बेटा 53 यस और नो यस सर ये यू से और ये 100 मीटर पर सेकंड यस यस सर बोलिए यही था बेटा ये था हाँ हाँ सर चलिए चलिए मुझे बताइएगा यू ए बी कितना है ऐसा है ना मुझे याद नहीं है बताइए यू ए बी कितना था 80 बोलो प्लस 80 प्लस 3u 3u/5 आई कैप हाँ आई आई कैप कैप ना हाँ हाँ आई कैप फिर प्लस प्लस 60 माइनस 4u 4u/5 5 j कैप ये कैप यही था ना हाँ सर चलिए यस आइए सब बच्चे आ जाइए सब बच्चे पूरा एनर्जी के साथ आ जाओ कुछ मत सोचो बिल्कुल कोई टेंशन मत लेना सिर्फ सुनना ध्यान से समझ में आ जाएगा सर माय डियर स्टूडेंट्स आइए मैं दोनों का पाथ को ड्रॉ करता हूँ जस्ट आई एम ड्रॉइंग द पाथ फॉर ईच एंड एवरीवन कैसे होना चाहिए ना आओ
जैसे इसके लिए ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, मान लेते हैं कुछ यहाँ ऐसा है ना, इसके लिए ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, मान लेते हैं कौन सा कलर ले लूं, रेड लेता हूँ इस तरह, है ना ऐसा। हमारे स्टूडेंट समझ में आ रही है बात? हाँ अरे बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए सब बच्चे बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं यस आ रहा सर, है? हाँ सर, हाँ सर, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा बोल? आ आ रहा रहा है है। आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना सर। जब दोनों टकराएंगे सर, जब दोनों टकराएंगे, हमारे स्टूडेंट ध्यान सुनेगा, जब दोनों टकराएंगे तो क्या हुआ होगा, चाहे तो ये और आगे बढ़ा होगा या फिर ये इधर आया होगा ना, डिपेंड करता है। यस और नो? क्योंकि दोनों डिफरेंट एंगल पे है, इनफैक्ट ये ज्यादा एंगल पे है ना, ये ऊपर जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम को मैं अपडेट करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ समझना है यस ना? सर। हाँ ध्यान सुनना, ये कुछ ऐसा जाएगा ना, ज्यादा एंगल पे, और ये कम एंगल पे जाएगा, हाँ ऐसा। समझ में आया कि नहीं बोल? हाँ सर, हाँ यस सर। अरे बोलो यार। हाँ हाँ सर, चलिए सर, यहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकराया, यहाँ धमाम हो गया एकदम खतरनाक तरीके से, है ना, ये बात हाँ सर, कोलिजन। ये क्या तेरा कोलिजन है? बोल कोलिजन दिखा नहीं दिखा, बोल पहले मुझे बता। हाँ सर, क्या सब बच्चे को कोलिजन दिखा नहीं दिखा? दिखा हाँ सर, सर, सर ये ए है, ये क्या है, बी है सर। माय डियर स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, वो शानदार सवाल है सर। ए और बी टकराया यहाँ पे, माय डियर स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, माय डियर स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा। दोनों ने एक साथ चलना चालू किया, दोनों ने एक साथ चलना चालू किया, दोनों ने एक साथ चलना चालू किया। चलते 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 दोनों यहाँ पहुंच गया। जब यहाँ पहुंचा, दोनों की हाइट कितनी है? कुछ होगा? हाँ एच। कुछ होगा भाई? अरे यार, हाँ सर होगा। हाँ हाँ अच्छा, सर, दोनों का x कितना है? ये x a है और ये x b है। बोलिए, हाँ हाँ सर, समझते हो ना? हाँ 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 a चलते चलते x a चला और y चला, b चलते चलते x b चला और y चला। अरे सर, दोनों के y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो सेम है सर। हाँ सर दोनों की डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में सेम है। जब दोनों कोलाइड होंगे माय डियर स्टूडेंट, जब दोनों टकराएंगे, दोनों को सेम जगह पे होना पड़ेगा। ये तो बहुत बच्चे वाली बात है ना यार। हाँ मुझे बताइए, अगर दोनों को टकराना है, दोनों को सेम जगह पे होना पड़ेगा ना, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। हाँ सर, हाँ, तो दोनों को सेम जगह पे पहुंचना पड़ेगा, हाँ सेम टाइम में। हाँ हाँ एक मिनट में लिखता हूं, एक मिनट लिखता हूं मैं। एट द इंस्टेंट ऑफ, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा। एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, A and B both must be at same position, that is height, that is y displacement. My dear student, बताइए किसी को तकलीफ है? बताओ इसमें, मुझे बताइए इसमें कोई तकलीफ है? बताओ, नहीं सर, बताइए बताइए, किसी को तकलीफ है? नो सर। नो सर, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव y रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, y रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोल। जीरो। अरे यार, अरे हाँ, y सर। रिलेटिव कितना है यार? अरे सर, दोनों ने ए पहुंचा ना, दोनों का डिस्टेंस सेम पोजीशन है ना, y यार। दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। जीरो, जीरो जीरो यार। होगा। अरे दोनों सेम जगह पहुंचा, तो मुझे बताइए ए को क्या दिखेगा? बी कुछ चला ही नहीं। बी को क्या दिखेगा? ए कुछ चला ही नहीं। तो दोनों सेम जगह पे पहुंचा ना यार, y डायरेक्शन में। हाँ हाँ सर, समझ गया, इसलिए क्या बोला है इसको? y रिलेटिव इज जीरो, जीरो। सब बच्चे बोलेंगे फटाफट, y रिलेटिव इज जीरो, जीरो, y रिलेटिव इज जीरो। जीरो, y रिलेटिव इज जीरो, जीरो, y रिलेटिव इज जीरो। सर इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज जीरो। सर कुछ समझ में नहीं आया सर, सब बाउंस हो गया सर। अरे डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा यार? डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जब वेलोसिटी जीरो हो तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। नहीं, वो सुनो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है
एंड वेलोसिटी कुछ है ना? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा ना जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। हाँ सर हाँ हाँ हेलो सर, वैसा, हेलो। हाँ यस सर वैसा। हाँ सर समझिए बात को समझिएगा। समझा सर सर। ये तब होगा जब समझा सर। जब क्या हो सर, जब ये तब होगा जब दोनों का इफेक्टिवली वेलोसिटी जीरो हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी। जीरो हो जाए। हाँ, तो वाई डायरेक्शन में कौन चला रहा है इसको? ये चला रहा है एलोंग एक्स, ये चला रहा है एलोंग वाई। वाई हाँ। वाई को ए, सुनो ए को क्या दिखा? अरे बी तो कुछ चला ही नहीं वाई डायरेक्शन में। मैं बात कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन में, एक्स को छोड़ मैं लिख के छोड़ दिया, मैं एक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं बात कर रहा हूँ वाई डायरेक्शन में ए कितना चला? कुछ नहीं। बी कितना चला? कुछ नहीं। क्यों? अरे दोनों सेम जगह पे पहुंचे रहे सेम टाइम में। हाँ सर समझ भाई साहब बोलिए, गया सब सर। बच्चे बोलिए। रेनेसा इसरानी, रेनेसा। हेलो सर, सर हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है, बोलो। सर वापस बताओ ना ये। कौन सा वाला? कहाँ सर पे? ये फैक्टर्स वो नहीं करेंगे, डिफर नहीं करेंगे, मतलब अगर सर ये पहले उसने बॉम्ब फेंका हाँ नहीं सेम टाइम पे, सेम सेम टाइम टाइम है। पे ना, तो कोलाइड हाँ कैसे करेंगे? एंगल्स तो अलग अलग है। अच्छा, वाह मामू चाचा। सर इधर से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, डैट इज हाइट आपने लिखा था, उधर से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ दैट इज हाई। तुम्हारा डिस्कनेक्ट बार बार क्यों हो रहा है, बता मेरे को पहले। अरे सर नेटवर्क का भी फ्लक्चुएट हो गया था सर, तो बंद हो रहा था, आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग में है, देख लेना एक बार, है ना? देखो मैंने क्या सिखाया कि एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन ए एंड बी बोथ मस्ट बी एट सेम पोजीशन, दैट इज सेम हाइट। दोनों सेम जगह पहुंचेंगे तब ना टकराएंगे, है ना? जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है सर ये एंगल अलग अलग है, तो भाई वेलोसिटी भी तो अलग अलग डिफरेंट है ना यार। ये वेलोसिटी हाँ। सेम है क्या? नहीं। हाँ, तो ये स्लो जाएगा, ये फास्ट जाएगा, कुछ ना कुछ तो होते रहेगा ना। क्या दिक्कत है अपने को? अच्छा ठीक देखो है। दिखाया भी तो है, एक्स ज्यादा है बी कम, दिखा नहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। वाई डायरेक्शन में दोनों का पोजीशन सेम होना चाहिए। सर ये ऊपर होकर के नीचे आ रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, समझो। तो ये ऐसे किया होते हुए डाउन हो रहा है कि ये ऊपर चल रहा है, क्योंकि ये इंसान गरीब है, ये स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है। यू पता नहीं, मुझे पता नहीं यू कितना है, बट मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि यू स्लो ऐसे चल ही रहा होगा, और ए जो है चलते नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है, तो टकरा गया। हाँ सर। अरे यार, हाँ सर समझ गया। जब टकराएगा तो उस टाइम में दोनों की वाई सेम होगी, दोनों की वाई हाँ सेम यस होगी, सर। दोनों की वाई सेम होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस दोनों का सेम है, तो दोनों को क्या दिखेगा कि सर दोनों ने कुछ चला ही नहीं। हाँ अरे हम रिलेटिव लगा रहे हैं ना यार। हाँ यस सर। हाँ, तो दोनों ने कुछ चला ही नहीं मतलब सर। हाँ इसका मतलब वाई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। मैंने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई along y एक्सिस axis is जीरो, zero। एंड वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? v रिलेटिव इज जीरो, v रिलेटिव अलोंग Y y axis, ये ठीक है। एक्स नहीं, y वाला। वाई हाँ सर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। हाँ यस सर। क्लियर है नहीं है? हाँ Clear सर। है। सब बच्चे बोलेंगे क्लियर है? यस Yes, यस। चलिए आ जाइए सर। कोई रुकना मत, फटाफट आ जाओ मेरे पास, जल्दी से आ जाओ सर। y रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इसका मतलब v रिलेटिव अलोंग y एक्सिस जीरो, v रिलेटिव अलोंग y एक्सिस जीरो। सर v रिलेटिव कितना था सर? बोलो, अरे जल्दी बोलो यार। u a b अलोंग y कितना था? बोल। 60 माइनस बोलो कितना था? माइनस 4u by 4u by 4u/5। ये था ना, हाँ ये जीरो है, ठीक है। ये अच्छा जीरो ये है, जीरो है। इसलिए ये हो पा रहा है, वाह। इसलिए ये हो पा रहा है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, बी को ए दिख रहा है, अगर वो जीरो नहीं है तो ए अलग होगा, बी अलग होगा, हाँ ये दिखेगा कि कुछ तो डिस्टेंस चला। लेकिन हम बोल रहे हैं वाई रिलेटिव जीरो है, इसका मतलब बी के लिए ए चल नहीं रहा, किस डायरेक्शन सब सेम में? ये। वाई डायरेक्शन, वाई हाँ। डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में।
हाँ ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज सेम टाइम पे सेम जगह पहुंचना पड़ेगा सर, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस इज 0, सो इट इज इसमें वेलोसिटी का y कंपोनेंट कौन सा है? 60 - 4u/5 इक्वल टू ठीक 0 है होना पड़ेगा प्लीज सर। तो u कितना होगा बोल फटाफट जल्दी से बोल सर। 60 इंटू 5 इज 300 डिवाइड बाय 4 कितना 300 होगा बोलो? 300 minus बाय 4 कितना 4u. होता है बोल फटाफट। 75 300 minus 4u equal to 0. Yes sir. 75 मीटर पर सेकंड माय डियर स्टूडेंट। समझ में आता है कि नहीं आता बोल? हाँ सर. आता है नहीं आता बोल? आया सर. आया ए सर। एंड बी को हाँ 75. ए एंड बी को टकराने के लिए सेम टाइम में सेम जगह पहुंचना होगा। सेम जगह पहुंचना, अबे क्या लिख रहे हैं? सेम जगह बोल। मैं सही लिखा गलत होगा? सही लिखा सर. सही लिखा गलत लिखा मेरे बच्चों को बताओ फटाफट। सही लिखा सही सर. लिखा गलत लिखा बोलो। समझ में आया कि नहीं आया बोल? समझ गया सर. चलिए आया सर. चलिए अब मैं आपको लिखने का सर आया सर. क्या हो गया? क्या हो गया रे? सर टाइम कैसा सेम हो गया? अबे सेम टाइम से चल रहे हैं दोनों को, सेम जगह पहुंचना। तो अब मान ले तू अभी तेरे घर से तू निकलेगा, हाँ तू अभी तेरे घर से निकला, न्यूक्लियस आ रहा है, और तेरा दोस्त राज भी आ रहा है, न्यूक्लियस आ रहा है। दोनों को न्यूक्लियस में मिलना है, तो सेम टाइम में मिलेगा कि सपने में मिलेगा? अच्छा अच्छा. धीरे 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 सोचता है। चल बोल। ये सबने लिख लिया? ये सर ये हाँ वाला सर लिख लिख लिया लिया था था। ना? ये लिख तो लिया सॉल्व लिख कर लिया दिया था। था. हाँ हाँ सर चलिए नीचे ये का लिख लिया। करना था। हाँ लिखिए आप 1 by 1 फटाफट लिखिए जल्दी से। लिखने में देर ना करें, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ यस सर. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बोल? आ रहा है ना सर. चलिए सब बच्चे लिखेंगे, फटाफट लिखेंगे यार, है ना? राइटिंग स्पीड फास्ट करो। समझने में जो टाइम लग गया, लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए। लिखने में टाइम लगना नहीं चाहिए सर। हाँ सर नीचे कर दो. सब बच्चे का हो गया बेटा? सब बच्चे का हो गया? नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट. ये पूरा लिखना है ना जो लिखे हैं पूरा नोट्स? हाँ लिखा है सर. माइल समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर. चलिए आगे ऊपर करो ऊपर करो। हाँ सर हो गया. हाँ तेजस्विनी फ्रॉम रायगढ़। हाँ सर आया समझ में. हाँ चलिए लिखिए फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। जल्दी से लिखिए, फास्ट लिखिए। सत्यमेव क्लास में जिंदा है? सत्यमेव, ओ सत्यमेव, सत्यमेव हो क्लास में जिंदा छे? सत्यमेव, ओ सत्यमेव। आदिति,
समझ में आ रहा है? हाँ सर। सबका लिख के हो गया बेटा, सबका लिख के हो गया? हाँ यस सर। यस सर। अमोद, सर हाँ सर, अमोद, हाँ हो गया मेरा, हो गया सर मेरा। चलिए मिटाऊं? हाँ यस सब सर। लिख लिया ना? हाँ यस सर। मिटा दूं? हाँ सर। चलिए लिखिए, इन द सेम above क्वेश्चन, इन द सेम above क्वेश्चन, इन द सेम above क्वेश्चन, लिखो, इन द सेम above क्वेश्चन फाइंड आउट द टाइम, फाइंड आउट द टाइम, in the same above question find out the time when they will collide, when they will collide. In the same above question find out the time when they will collide, when they will collide. In the same above question find out the time when they will collide. ठीक है? In the same above question find out the time when they will collide. आओ बच्चों आ जाओ, बच्चों आ जाओ, बच्चों आ जाओ, बच्चों आ जाओ। हाँ यस सर। चलिए बताइए मुझे, अगर मैं u का वैल्यू पुट कर दूं, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ u, है ना, इन दिस इक्वेशन, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए? 80 + 3/5 × 75, है ना? कितना हो गया यार? कितना हो गया? 75 125 मीटर, है ना? आई कैप प्लस ये जो जीरो है, बोलिए हाँ कि ना? यस सर। सब बच्चे बोलेंगे हाँ सर। हाँ। हाँ सर, सर हाँ सर। सर देखिए सर, सवाल ये पूछा गया है कब दोनों मिलेंगे, कब दोनों टकराएंगे? मुझे बताइए रिलेटिव वेलोसिटी किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब यूएवी, मतलब बी रुका हुआ है, ए चल रहा है। जब चलेंगे दोनों मिलेंगे तो कितना डिस्टेंस चलेंगे? 500। अरे हाँ सर। अरे कितना? 500। अरे 500 चलेगा एक्स के लॉन्ग, तभी तो मिलेगा ना यार। हाँ सर। समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है? हाँ यस सर। तो बी रुका हुआ ए चल रहा है ना, कितना से चल रहा है? 125 से। बताओ टाइम कितना होगा? बोलो डिस्टेंस बाय बी रिलेटिव। डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। बी रिलेटिव कितना है? 125। 125। बोल आंसर। 4 सेकंड। हाँ सर कुछ भी समझ में नहीं आया। आया सर। हाँ बाउंस मार गया सर। नहीं सर, समझा। समझ गया सर। जल्दी लिख, हाँ हो गया सर। जल्दी सर। लिख। यस सर सर। अगर सर जे का कुछ वैल्यू रहेगा तो हम सीधा ऐड कर देंगे। क्या होगा? जे का वैल्यू होगा तो मिलेगा, दोनों मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा। अगर दोनों में, अगर वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी अगर है दोनों का, फिर मिलेंगे ही नहीं दोनों, ठीक है, थैंक यू। है ना? दोनों मिलने के लिए दोनों को सेम जगह पे पहुंचना पड़ेगा, सेम टाइम पे। नीचे में चाहे तो कहीं लिख लो नोट, NOT, नोट लिखो। हाँ सर। नीचे में कहीं है ना बड़ा सा लिखो नोट, NOT, नोट लिखो। मैं लिखा देता हूं। हाँ लिखो, क्वेश्चन लिखो, सच क्वेश्चन इज बेस्ड, such question is based on projection, such question is based on projection, such question is based on projection at same instant, projection at same instant, such question is based on projection at same instant, है ना? अलग अलग टाइम में है तो फिर आपको फिर वो कैलकुलेट करना होगा, है ना? बट वहां भी कंसेप्ट वही है कि मिलने के लिए इफ बोथ हैज टू मीट, तो वाई डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है? तो वहां पे आप रिलेटिव नहीं लगाओगे, वहां पे एक एक करके निकालोगे कि ए के लिए वाई कितना होगा, बी के लिए वाई कितना होगा, दोनों का वाई सेम होना चाहिए। तो वहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस बच्चों, समझ में आता है मेरी बात? हाँ यस सर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल लिखिए फटाफट जल्दी से। हाँ सवाल सर, लिखिए, एक मिनट। एक फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, यू फेंका गया 45 डिग्री पे, है ना? मतलब बी फेंका गया 45 डिग्री पे विथ यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर। फाइंड यू सच दैट ए एंड बी कोलाइड इन एयर, ए एंड बी कोलाइड इन
air. Find u such that A and B collide in air. दूसरा है find the time when they will collide. सब बच्चे का आंसर आना चाहिए. I want every people to solve the question. Yes, फटाफट बताइए. 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है. 1 मिनट क्वेश्चन लिखने के लिए, हाँ 1 सर मिनट क्वेश्चन लिखने के लिए और 1 मिनट सॉल्व करने के लिए. फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास. सारे जहां में जल्दी करो, जल्दी करो. किसी का आंसर आया नहीं है, बोल. सर हो रहा है 1 मिनट 2 स्टेप जल्दी कर. हो रहा है क्या? मतलब क्या हो रहा है? चलिए फटाफट बोलिए. फटाफट बोलिए बच्चों, फटाफट फटाफट फटाफट. मिटाओ, ये मिटाओ. अरे ये क्या हो गया? सर अरे अबे ये क्या हो गया यार? रुक जाओ यार. अच्छा, अरे चल ये मिटाओ ना, ये मिटाओ. कोई कुछ बोल नहीं रहे. हाँ सर मिटा दो। हाँ मिटा दीजिए सर। ये अपना ये क्या चीज अपने आप ये क्यों आ रहा है यार? हैं? ये नहीं आना चाहिए. क्या है ये? एक रुक जाओ, मैं इसे फोटो लेता हूँ ताकि टेक्निकल डिपार्टमेंट को मैं बोल पाऊंगा ना इसके बारे में. रुक जाओ यार. चलिए अब बच्चों आ जाओ. सब बच्चे आ जाइए, सब बच्चे आ जाइए, मेरे साथ आ जाओ. सब बच्चे आ जाओ. हाँ बच्चों बताइए मुझे इधर क्या लिखोगे? बोलो 10 cos. सर 8√2 है क्या? हाँ वेरी नाइस. इधर क्या होगा बोलो? हाँ सर आ गया 8/2 आया 8/2 आया। sin 53. इधर क्या होगा बोलो? u cos 45. u cos 45. इधर होगा u sin 45. ठीक है बच्चों. तो अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं? UAB है ना, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग UAB मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A एज सीन बाय B है ना. तो 10 cos 53 कितना होता है बताओ? हाउ मच इट इज? बोलिए. cos 53 3/5 so it is 6. 6 कितना आया होगा बोलो? 8 है ना. 8 हाँ तो क्या हो गया बोलिए? तो इट इज 6 है ना. 6 प्लस u by root 2 I कैप है ना. फिर प्लस कितना होगा? 8 माइनस u अपॉन √2 j कैप होगा. बोलिए क्लियर है? हाँ सर। बोलिए यार, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो स्टूडेंट बोलिए. हाँ सर हाँ सर। चलिए आगे बात करते हैं सर. सर ये हो गया ना, रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया मुझे. हमारे स्टूडेंट बताइए मुझे कि सर टाइम दोनों जब मिलेंगे वापस सेम कहानी होगी सर. इस तरह से जब टकराएंगे दोनों का y क्या होगा? दोनों का y क्या होगा? सेम होगा. 0. इसका मतलब y रिलेटिव 0 होना चाहिए. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज 0. यस डिस्प्लेसमेंट है ना, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. क्या लिखेंगे? क्या तो वापस से इस चीज को लिख लो है ना. 2 क्वेश्चन लगातार हो गया तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा ना. लिख लो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अलोंग
along y axis Y is axis. 0. Axis हाँ. is 0 0 so that they will collide ना. हाँ they will collide collide in air है ना. yes ठीक है. हाँ, इसलिए yes, sir. इसके लिए क्या होना चाहिए, b relative along y must be equal to 0. b Zero, relative कितना है, zero. मतलब 8 minus 8 root u upon root 2 equal to 0 है. it implies Zero. u equal to 8 root 8 root 8 root 2 मीटर पर हाँ यस सर. बच्चों, समझ में आता है नहीं आता बोल. हाँ सर ये yes तो आ sir गया सवाल घटिया है कि नहीं बोल. सर ये तो सवाल आ घटिया गया है कि नहीं बोल. टाइम का परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा हाँ हाँ सर परफेक्ट नहीं आने क्या हाँ दिक्कत है. डेसिमल आप सही चलता है सोल्व ना किए सर हाँ तो चलता सर है ना सर. आप सही 0.7 सोल्व किए ना, बस आप सही सोल्व करो, बस काम खत्म. बाकी क्वेश्चन में घटिया रहे क्या रहे क्या फर्क पड़ता है. चलिए आइए 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 सर, सबका ये हो गया सर. तो हाँ. 5/4 रूट हाँ. 2 आ रहा है हाँ क्या सर. होगा. 5/4 रूट 2 टाइम हाँ देखते हैं कितना आ रहा है. तो सर टाइम 5 आ रहा है ना. रिलेटिव कितना होगा बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा. यू ए बी ना, कितना है यू ए बी. ये भी हाँ विच इफ आई पुट द वैल्यू 8 रूट 2 ना यू इक्वल टू, बता कितना था बोलो. कितना था यार, अरे बोलिए. अरे यू ए बी कितना है यार. 6 minus u by root 2 6 माइनस 6 minus u by root 2 I cap 6 माइनस यू बाई रूट 2 मतलब कितना था. नहीं ये आई आई वाला आई. हाँ वही minus 6 minus u root 2 माइनस नहीं u होगा, upon root प्लस रहेगा प्लस रहेगा. अरे One पता by है यार, root माइनस तुम क्यों देख होगा. ही नहीं बोल पाते हो यार. 6 plus 1 by root छोड़ 2 छोड़ 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 छोड़. हाँ मैं देख लिया, आजा. 6 प्लस है बे. हाँ सर प्लस है आँख ना. रहते हुए अंधा है, आँख रहते हुए तेरा अंधा है तुम. 6 प्लस यू बाई रूट 2 ना, यू कितना 14 है है मुझे. 8 रूट 2 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 0 है ना. हाँ हाँ 0 जे कैप 14 है. ठीक, 14 ये है. कितना है 14 हाँ यू ए बी. हाँ वही. ठीक है. तो टाइम कितना होगा बोलो, कितना टाइम चाहिए. डिस्टेंस बाई स्पीड बी रिलेटिव है ना. हाँ हाँ. कितना है बोलो 10 मीटर ना. 0.7 5 बाई 7 सेकंड. सेकेंड हो गया आंसर. सर 0. डेसिमल में ऐसे चलेगा फ्रैक्शन में. हाँ चलेगा ना. जैसे लिखो तुम्हारी हाँ, तो- तुम्हारा किताब है. अरे तुम्हारा किताब है रे, जो लिखना लिख. जो लिखना है लिखो, तुम्हारा किताब है. हो गया हो गया. हाँ सर हाँ yes हाँ sir सर ये कर लिया सर. आगे बढ़े हैं. हाँ yes sir चलिए अब जो है रेडी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर्स. कुछ नहीं है, क्वेश्चन को देकर डरना नहीं, जो सीखा है वही कर. चलिए बनाइए फटाफट. है ना. टावर नंबर ए से, मतलब यहाँ से टावर से एक बॉल फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री पे. यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंका गया है ना यू के साथ. दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 40 मीटर. इसकी हाइट 50, इसकी हाइट 80 है ना. फाइंड द वैल्यू यू फॉर विच दे विल कोलाइड इन एयर. जल्दी से कीजिए बच्चों. सब बच्चे कीजिए, फटाफट कीजिए. हेलो. हाँ ये एक्चुअली क्या है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है ना. ये मेरा क्लास ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आप उसमें ज्वाइन कीजिए. तो देखिएगा एक ना बोर्ड पे जो है ना, स्क्रीन पे एक तो कुछ तो पूरा कंप्लीट एक स्क्रीन आया था.
फिर उसको मैंने फिर इरेज करने की कोशिश किया तो बीच में आकर के ना एक अटका हुआ है जो ऐसे मतलब कंप्लीट एक इंप्रेशन जैसा बना हुआ है, वो ना इरेज हो रहा है ना कुछ सिलेक्ट, कुछ नहीं हो रहा है। सिस्टम चल रहा है। एक बार आप ये ज्वाइन कीजिए, मैंने आपको लिंक भेजा है, मैसेज भेजा है जूम पे, है ना, देख लीजिए। बच्चों फटाफट आ जाइए जल्दी से, स्टूडेंट्स हाँ सर। फटाफट जल्दी से कीजिए, सब बच्चे कीजिए। जल्दी से सर। हाँ सर, 1 मिनट। चलिए ये मिटाओ, ये मिटाऊं, बोलो यार, ये मिटाऊं नहीं मिटाऊं, बोलो जल्दी से बोलो। हाँ सर मिटा ली। चलिए ये मिटाता हूँ ना, चलिए। चलिए देखिए, समझिए, ध्यान से समझना। अच्छा पहले मुझे बताओ यूए बताओ कितना है यूए। सब बच्चे बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे, बताओ जल्दी से। 30 आई कैप, 40 जे कैप प्लस 40 जे कैप। एक मिनट रुक जाओ यार। 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। 40 जे कैप। 50 cos 53। हाँ सर। हाँ, 3/5 कितना बोलो, इट इज 50 साइन 53 हाँ ठीक है। हाँ देख लीजिए, तो ये 50 cos 53 कितना होता है, 3/5। यस। हाँ 50 सर। into 3/5 कितना होता है बोलो, 30 आई 30 आई कैप। इट इज 30 आई 30 कैप। आई कैप, और ये कितना होगा 40 ना, 40 प्लस 40 जे कैप। 40 जे कैप। ये बच्चों क्लियर है। हाँ यस हाँ सर। सर। हाँ इफ आई पुट यूबी, है ना, यूबी बताओ, यूबी कितना होगा बोलो, UI कैप प्लस हाँ। 0 जे कैप। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। हाँ चलिए सर मैं निकालता हूँ, कोई भी एक निकालना, यूएबी निकाल लेता हूँ ना, लेट्स से यूएबी वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, है ना। आइए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यूएबी बताओ कितना होगा, यूए माइनस यूबी। हाँ। अरे बोलो यार। हाँ 30 माइनस यू, है ना, 30 माइनस यू आई कैप। 30 अबे 30 माइनस यू प्लस हाँ प्लस यू आई कैप, पहुंच में आकर 40 माइनस यू, दैट इज 40 जे कैप। यस और नो? जे कैप। हाँ बच्चों ध्यान सुनिएगा, सर ध्यान सुनिएगा सर। यूएबी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, मतलब बी रुका हुआ है, ए चल रहा है। अरे हाँ कि ना? हाँ यस सर। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्या? हाँ जल्दी से बोलिए। हाँ हाँ सर सर बी रुका हुआ है, ए चल रहा है, सर बी रुका हुआ है, ए चल रहा है, तो ए दिखेगा चलता हुआ अलोंग दिस डायरेक्शन। शायद आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन ऐसा कुछ होने वाला है। यस बच्चों, यस और नो? यस। हाँ यस सर। तो सर ऐसा कुछ ऐसा ऐसा हाँ। अरे बोल यार, अरे हाँ, बोल बोल सर। बोल, ये हाँ, कौन सा yes, डायरेक्शन sir. बोलो, यूएबी। ये क्या है? यूएबी। क्या है यूएबी? UAB. कुछ डिग्री होगा, कुछ अल्फा होगा, कुछ अल्फा होगा। हाँ अरे कुछ तो अल्फा होगा। हाँ। बोल अल्फा कितना, बोल बोल यहाँ से। अबे ये क्या हो रहा है यार? हाँ बोल, टेन बोलो, ये अल्फा जो टेन इनवर्स बोल, जल्दी बोलेंगे। टेन इनवर्स क्या, वाई बाय एक्स। हाँ भाई साहब बोलिए यार, ये 40 डिवाइड बाई हाँ होगा सर। ना यार। हाँ सर। 40 डिवाइड बाई 30 प्लस यू। सर कुछ भी समझ में नहीं आया सर। समझ में आया सर। अरे बोलेंगे सब बच्चे। हाँ यस सर, समझ में आया। क्लियर है, क्लियर है। हाँ हाँ हाँ। लिंक बार डबली तो हैंग होतो आणि चेक कर म्हणे कधी होईल हँग. क्या बोल रहे हैं? ये यहाँ पे सागर जी बोल रहे हैं ना, सागर जी बोल रहे हैं। हेलो सागर जी, देख लीजिए यहाँ इंप्रेशन यहाँ बना हुआ, देख लीजिए। ओके बेटा बच्चों एक मिनट रुक जाओ। स्टूडेंट्स, आपके क्लास में टेक्निकल इंसान जुड़े हुए हैं। हाँ ओके तो, सर। हाँ सागर जी सुन रहे हैं मेरी बात को? हाँ बोलिए सर. हाँ ये आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहले क्या हुआ ना, एक पूरा बोर्ड में आया था अभी। ओके उसके बाद फिर ऐसा हो गया, ऐसा स्टक हो गया। आप देखिए मैं आगे कुछ भी करता हूँ ना, ऐसा रहता ही है ऐसा। अच्छा मतलब ये देखिए पूरा ओके, इरेज हो गया, बट वो इरेज नहीं हो रहा है। ओके ओके ठीक है सर. ठीक है आप कंटिन्यू कीजिए, मैं करता होगा. हाँ 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 ठीक है। आफ्टर क्लास आई विल कॉल यू बैक, है ना। ओके ओके. चलिए स्टूडेंट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। सर स्टूडेंट्स आइए बच्चे। सर yes. बीच रुका हुआ ए चल रहा है, तो सर यूएबी वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी मैंने निकाला सर। तो मुझे इसका डायरेक्शन समझ में आया। डायरेक्शन
इज अल्फा, अल्फा इज tan इनवर्स 40/30 प्लस यू। मारिया स्टूडेंट बताइए समझ में आया नहीं बोल? हाँ आया सर, ये सर। समझ गया। सर बी रुका हुआ ए चल रहा है, सर बी रुका हुआ ए चल रहा है, ए चल रहा है इसके लॉन्ग, सर हाँ। इसके लॉन्ग, सर इसके लॉन्ग, सर इसके लॉन्ग चलेगा और बी को टकराएगा। यस, हाँ 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 सर। डायरेक्शन इज अल्फा। याद कीजिए यही अल्फा, इससे पहले वाला क्वेश्चन में 45 आया था। हाँ हाँ अरे यार हाँ हाँ सर। सर, हाँ सर, तो डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस पे, है ना। अभी यहाँ अल्फा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात? नहीं, नहीं, पक्का? पक्का। हाँ सबका सर। बस एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ, बस हाँ एक हाँ मिनट, यस सर, एक मिनट रे, यस सर। बस मजा आ गया सर। हाँ सब बच्चे ध्यान सुनेंगे कसम फिजिक्स की। हाँ यस सर। सर हाँ अल्फा मुझे मिल गया, आई कैन ऑल्सो राइट, सर आई कैन ऑल्सो राइट 10 अल्फा इज इक्वल टू 40/30 प्लस 30 2। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, हाँ हाँ। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बोलिए यस सर। बच्चों हाँ, समझ हाँ। मेरे साथ समय तो। हाँ सर। यस सर। आइए आइए सर, एक बात और सर, यहाँ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ से ध्यान से देखिएगा सर। कुछ ऐसा है वहाँ डायग्राम, सर कुछ डायग्राम ऐसा है सर। सर यहाँ हाँ। से ए चल रहा है, यहाँ बी चल रहा है, बोलिए यस और नो? यस। यस सर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यू ए बी। हाँ सर ये अल्फा है, हाँ सर ये 40 मीटर है, हाँ। सर ये 50 मीटर है, यस सर। सर ये पूरा 80 मीटर है, हाँ यस सर। तो ये कितना है बोल? 30। 30 होगा 30 ये। मीटर है, मजा आ गया। हाँ सर। बोल 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 बोल, ट्रायंगल देख, और ट्रायंगल ये देख, ट्रायंगल देख, 40 हो ट्रायंगल देख, जाएगा। ट्रायंगल देख। अरे देख ट्रायंगल, 10 अल्फा इज इक्वल टू बोल क्या होगा? फ्रॉम द ट्रायंगल बोल 30/40। हाँ यस अरे सर। समझ में आया ही तुम लोगों को यार? हाँ गया हाँ सर, हाँ आया गया। सर। 30/40 होगा ना, ट्रायंगल देख ले हाँ सर। हाँ। हाँ 30 हाँ बोल, क्या ये और ये इक्वल है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ मजा आ गया सर। हाँ सर। 40/30 प्लस यू, सिंपलीफाई कीजिए, बताइए यू कितना आया? आओ, अरे ओरल करेंगे, आ जाओ। देखो लिखने की जरूरत नहीं है। 30 × 30 900 हाँ 30 यू, 900 प्लस 30 यू इज इक्वल टू 1600। 40 × 4 1600, तो 30 यू इज इक्वल टू 1600 माइनस 900, है ना? 700। सब बच्चे बोलेंगे 700 यस। है ना? 1600 माइनस 900 कितना हो गया? 700। 700 700 डिवाइड बाय 30। 23.333। ऐसे 70/3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? हाँ हाँ वही। लिख लीजिए। लिख लीजिए सर, लिख लिया सर। 23.3 लिख लीजिए सर, सब बच्चे को लिख लीजिए। मीटर पर सेकेंड। हाँ वो सब बच्चे 23 लिख वो लीजिए। निकाल। क्या बेटा? नहीं सर, कुछ नहीं। सर ने वो डेसिमल में कर 23 वो जाते अरे जाते 3 जो जाते करना है करे, वो तुम्हारा चीज है यार। 70/3 लिख, जो करना है कर, तुम्हारे इसमें सर हाँ सर। तो इसमें मर जा। 70/3 जो करना है कर। 70/3 समझ में आया कि नहीं? बोल। हाँ सर आया। आर्यन देव, हाँ सर आ गया। हाँ 73 आ गया ना, और काम खत्म। उसके आगे जो करना है कर। क्या पूछे? आईआईटी वाले पूछते हैं, आईआईटी वाले पूछते हैं, अरे u इज इक्वल टू 10 × x डिवाइड बाय 3, द वैल्यू ऑफ x इज, बताओ आंसर। 7। 7। हाँ क्या है इसमें? क्या है इसमें? ऐसे सुनो, अरे सुनो, हाँ u सर। इज इक्वल टू 70/b, द वैल्यू ऑफ b इज 3। इधर सुन, the value of u is equal to 35 into a divided by b, a plus b is equal to, बोल। 5। ये कितना है? ये कितना है? 3 है। तो बच्चों मेरी ध्यान सुनेगा, आईआईटी वाले ऐसे पागल करते हैं लोगों को और कुछ नहीं करते, सिर्फ डराते हैं। आप डरना मत, आप पीछे मत हटना, डरना मत। आप ईमानदारी से बनाइएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। आपको यकीन नहीं होता है, ये क्वेश्चन किसी अपने दोस्तों से पूछना, जो बच्चे कहीं और पढ़ते हैं उससे पूछना, ठीक है? वो पागल हो जाएगा इस क्वेश्चन सॉल्व करते करते। आप मुझे बताइए, 2 कोड़े का सवाल है। सब बच्चे बताइए, 2 कोड़े का सवाल है कि नहीं? बताओ मेरे को। हाँ सवाल सर, डिफिकल्ट है क्या? इजी था। बहुत सवाल easy। डिफिकल्ट है?
हाँ, नहीं सर। नहीं नहीं है। क्या होता है माइंड है ना, मन में ऐसा भ्रम डेवलप हो जाता है कि नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ऐसा। सर ये ए प्रोजेक्टर बी आया, अच्छा टावर अज्यूम भी किया है। क्या? क्या बेटा? ए बी अज्यूम किया क्या? अबे तुम मारेंगे, तुम मार खाएगा ना लायक Yes, 70/3. 70 अच्छा को लिख सकता हूँ 35/2। हाँ हाँ अच्छा लिख सकता हूँ। हाँ हाँ यस सर। हाँ बस, हाँ ऐसे बच्चों के लिए तो मार खाएगा अब तू मेरे से। अब क्लास आ जा, बताऊंगा क्लास आ। चल अगला सवाल, अगला हाँ, सवाल कीजिए, अगला सवाल सर जल्दी वो कीजिए, कितना फास्ट एंगल कीजिए। पे सर वो 30 में सर, क्या एंगल कितना कितना एंगल है से सर? नीचे था? हाँ वो ये 60 डिग्री 60 डिग्री बच्चों 60। 60 ओके सर। बस समझा दोबारा लिख दूं क्या वहाँ पे? नहीं सर नहीं नहीं रहने नहीं दो। नहीं, नहीं समझ सर, गया चलेगा समझ चलेगा सर। समझ गया, वो दिख गया। यहाँ पर 60 डिग्री है, 60। जल्दी कीजिए, क्वेश्चन यहाँ दूसरा क्वेश्चन है ना, रटना नहीं है, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे है ना, ये दिया हुआ वेलोसिटी दिया हुआ है, पूछ रहा है कि एक्स कितना होगा, कितना एक्स चाहिए ताकि अपना हो जाएगा। टाइम पास सवाल है यार, टाइम पास सवाल है, तो बिल्कुल फर्जी सवाल है, टाइम पास सवाल। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सर डिस्टेंस एक्स है क्या? हाँ, distance between the two tower is x. हाँ सर। Distance between the two tower is x. So find out the values of x such that they will collide with each other in the midair. कुछ करना थोड़ी है, कुछ भी नहीं करना। आप यूए भी निकाल लो, मिटाओ से मिटाओ। हाँ सर मिटा दी। हाँ हाँ सर, मिटा। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। नहीं सर। चलिए मिटाओ ना। हाँ लो, हाँ find the value of a such that a and b will collide with each other। अजय आ जाओ सर, आ जाओ सर। अरे हम सर समझ में आ रहा है क्या? सर, वापस से चला सर गया। गया सर हाँ वीडियो। सर, हाँ मैं हाँ? तो वीडियो ऑफ हो गया चला सर, वीडियो ऑफ हो गया। फिर कोई कॉल कर रहा होगा। यस, रुक जाओ। यस बच्चों, सबने क्वेश्चन लिख लिया था? हाँ यस स्टूडेंट सर। बोलिए। हाँ सर, लिख दिया था। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट a एंड b विल कोलाइड विद, है ना, मिड एयर। आ जाइए फटाफट, सब बच्चे बताइए, बताओ यूए कितना है बोल। अच्छा मिलके करता, आ जाओ। यूए बोल कितना है? 10 बोल सब बच्चे 10 बोल। क्या होगा कल? हाँ 10 एक का भी होगा क्योंकि यूबी बोल, यूबी 5 बोल। 10 प्लस cos 60 माइनस में cos 60 1/2 है ना, हाँ। माइनस 5 i कैप, -5 फिर माइनस प्लस कितना होगा बोल। -5√3। उसके बाद 10 sin 60, नीचे कितना होगा? नीचे ना, इधर होगा ना 10 sin 60, इधर कितना है? 10 cos 60। कॉस, हाँ हाँ ठीक है, हाँ cos 60 1/2, so it is -5 लिख दिया। इधर 10 sin 60 by 2, तो 5√3। 5√3 हाँ, तो इधर कितना होगा लोग? माइनस 5√3 j कैप। बच्चों को, जो बच्चे नए बच्चे जुड़े हैं, जो बाद में जुड़े हैं, टेंशन मत लीजिए। ये माइनस का सिंपल सा बात है, जो आप जानते हो वही चीज सही है ना। इस डायरेक्शन में इसलिए माइनस आई है, इस डायरेक्शन में इसलिए इट इज माइनस जे कैप है। ओके स्टूडेंट्स, आइए फटाफट। सर बताइए यूएबी कितना होगा बोल। यूए माइनस यूबी, तो 10 -5 दैट इज 15 आई कैप। 15 आई कैप। 15 नहीं आई उसके कैप। बाद फिर हाँ। जीरो, ये क्या है तुम्हारा? जीरो जे कैप है, तो जीरो माइनस मतलब प्लस 5√3 जे कैप। 5√3 चेक। यस बोलिए। हाँ यस सर। क्लियर है बच्चों? हाँ यस सर। डायरेक्शन ऑफ यूएबी बोल। डायरेक्शन ऑफ यूएबी, ये बी है सर, ये ए है सर, यूएबी ऐसे चलेगा। यस और नो? हाँ यस सर।
अल्फा डिग्री, कितना डिग्री? अल्फा। अल्फा। अल्फा कितना? अल्फा बोल कितना होगा? 10 अल्फा बोल। यहाँ से पहले यहाँ से बोल 5√3/15 5√3/15 है ना, इज इक्वल टू, हाँ। मतलब यहाँ से बोल सर ये कितना है? 20 है सर। ये कितना है? 20। ये 20 कितना है? है, X? तो 10 हो ये जाएगा, कितना है? वो 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा पक्का, क्योंकि ये पूरा ऊपर 30 है। हाँ 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 हाँ, और नीचे का x आ जाएगा। 10 हाँ। by x, 10 10 by by x। बोल x कितना? 150 बोल x कितना है? बोल 10√3 10 into 150, 150 by 5√3, तो 150 by 5√3, 30/√3, 10√3। 10√3 ऐसा। सही बोला क्या? हाँ 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 सर देख सही। देख हाँ, लेना सर। है एक बार, है ना? सही बोला ना मैंने? हाँ यस सर, हाँ, 10√3 सही हाँ है। सर, 10 सही सही, आप सही बोला। सही बोला ना? हाँ हाँ, यस सर, 10√3 राइट आंसर। हाँ सर, आ भी गया। बोलो आ गया बच्चों, सर। क्लियर है? हाँ हाँ, सर सर। क्लियर है। क्लियर आ गया। है? हाँ Yes, सर, sir. क्लियर है। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। बोलिए क्या लिखा हुआ है? एंड ऑफ एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल। खत्म। Revise इससे बाहर properly. प्रोजेक्टाइल आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। हो गया। आप जो भी एग्जाम लिखना हो लिखो, इससे बाहर जितना पढ़ाया है इससे बाहर कभी नहीं आएगा, है ना? सो माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी सिंसियर सजेशन। आप जो बच्चे सीरियसली नहीं पढ़ रहे हैं, आप रिसर्च कीजिए, कुछ भी कीजिए जिंदगी में, है ना? एस्ट्रोनॉट बनिए, जिंदगी में आर्किटेक्ट इंजीनियर बनिए, कुछ भी बनिए, साइंटिस्ट बनिए, मिसाइल मैन बनिए, जो बनना बनिए। तो प्रोजेक्टाइल इज वेरी वेरी यूजफुल थिंग्स फॉर आवर लाइफ, स्पेशली जो बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं। प्रोजेक्ट है ना, एपीजे अब्दुल कलाम हाँ। को प्रोजेक्टाइल की बहुत जरूरत पड़ती होगी, पड़ रही होगी पास में, हाँ, ठीक yes, है? sir. तो इनसे बाहर कुछ नहीं है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन कभी कभी डिफिकल्ट होता है, तो दैट विल बी सॉर्ट आउट बाय प्रैक्टिस। ओके, तो आपको हाँ। बार बार प्रैक्टिस करना है। तो टिल नाउ जो बच्चे सीरियस नहीं है, सीरियस हो जाइए, खूब पढ़िए, है ना? आपके हाँ, yes, प्रोजेक्ट sir. मैक्सिमम चीज इतना ही था माय डियर स्टूडेंट्स। तो रिवाइज प्रॉपर्ली, अच्छे से चीजों को, केसेस को मैं अलग अलग केस में करके पढ़ाया। ये केस, ये अलग अलग चीजें पढ़ाया मैंने, हाँ। डिफरेंट केसेस को अलग करके। तो इससे बाहर प्रोजेक्टाइल जिंदगी में कभी नहीं आएगा, नेवर एंड एवर। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ यस सर। दिक्कत है? नहीं। सर। है ना? तो इसलिए आप सही तरीके से, अच्छा, नोट्स को सही तरीके से रिवाइज करना, हाँ नोट्स हाँ, सेफ रखना, नोट्स इनकम्प्लीट है फटाफट कंप्लीट करना, है ना? आपको ईमानदारी से खुद से पढ़ना है। देख, यस सर। है ना, कई बार ऐसा आपके तरफ से इनपुट आता है, कई पेरेंट्स से इनपुट आता है कि सर बच्चे नहीं पढ़ते। देखो देखो समझो, मेरा क्या मानना है ना, मेरा क्या मानना है कि अगर आप खुद से सिंसियर और जिम्मेदार बन जाएंगे, जिस दिन खुद से सिंसियर और जिम्मेदार बन जाएंगे, आपका जिंदगी अपने आप, है ना, खुद ब खुद ऊंचाइयों पे छूते चल जाएगा, ऊंचाई पे ऊंचा होता जाएगा। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा क्या कैसे कैसे रहे ऊपर, खुद बिलीव नहीं होगा, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो इसके लायक था ही नहीं, बट मैं कैसे पहुंच गया, ऐसा फील होगा, है ना? इसलिए आप खुद ईमानदार हो जाइए और ईमानदारी से पढ़िए, इससे बाहर प्रोजेक्टाइल नहीं है। ओके।